हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन डाटा। जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसमें जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको बताने के लिए अपने पास क्या होती है, मीडियन। जैसे आपके मीन और मोड है वो भी सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन है वो भी सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो 9th क्लास में आपने रीड किया था उसको रिवाइज कर रहा हूँ। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि 10th में तो अपने पास ग्रुप डाटा पे मेन आ जाता है, तो 9th में था मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। फर्स्ट द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारे पास डाटा गिवन हो उनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे n को अज्यूम कर दिया। n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो यहाँ से n है वो आपके पास या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। क्या हो सकता है? n इवन और ओड हो सकता है। तो केस फर्स्ट में यहाँ पे यूज़ कर दिया, केस फर्स्ट में ले लिया मैंने यहाँ पे n इज़ ओड। अगर n ओड नंबर है तो मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ n+1/12th ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो कि n इज इक्वल्स टू 5 है। अगर आपके पास 5 डाटा है तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखोगे 1 2 3 4 5। तो देखिए n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 1 6/2, तो 6/2 बन गया तो 3 हो गया ना। तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहलाएगी? मीडियन होगी। लेकिन ये कब है? जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। नेक्स्ट अपने पास है व्हेन n इज इवन। मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। एवरेज का मीनिंग होता है मीन। क्या होता है? मीन। तो एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 6 यूज़ कर दी। अगर 6 डाटा हमारे पास है तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके मिडल में आप लोग देख पा रहे हो कि 2 डाटा है, ये मिडल में है। तो ये कौन कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है हमारे पास। तो थर्ड और फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन होगा। अगर आप लोग इस फॉर्मूले पे यहाँ आओगे तो यहाँ भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। 6/2 मीन्स थर्ड हो गया, और 6/2 + 1 3 + 1 फोर्थ हो गया। तो थर्ड और फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन होगा उसकी एवरेज या उसका जो मीन है वो हमारे पास क्या होगी? मीडियन होगी। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। क्या है भाई? मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के लिए यहाँ पे आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि ग्रुप डाटा में अपने पास 2 टाइप यहाँ भी है। एक तो विद क्लास इंटरवल है, एक विदाउट क्लास इंटरवल है। भाई क्या हमारे पास है? विदाउट क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल गिवन ना हो उस केस के अंदर अगर हमें मीडियन फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ भाई। यहाँ पे ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक से नहीं है, वैसे ही मीडियन बताने के लिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल का यूज़ कर रहा हूँ। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपने पास आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे XI है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे FI है। इसके अंदर आपको यहाँ किसी को भी चेंज करने की या उसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास देखिए, तो बेटा यहाँ पे अपने पास जो टेबल गिवन है उसमें जो डाटा है वो आपके पास XI है, वो 29 25 50 40 80 की फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट हमने मीडियन के लिए यही पढ़ा कि हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा 9 20 25 40 50 80। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है भाई 4 6 16 8 7 2।
नेक्स्ट, जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आपको मीडियन फाइंड करनी हो तो क्लियर है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट के लिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अपनी क्या बनेगी, 4। नेक्स्ट इस 4 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आप लिख दो, तो 4 प्लस में 6 कितना बन गया, 10 बन गया भाई। नेक्स्ट 10 प्लस 16 26 आ गया। 26 प्लस में 8 34 बन जाएगा। 34 प्लस में 7 41 और 41 प्लस में 2 43। तो जो लास्ट में आपके पास ये सम आता है यही हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम होता है, जो कि 43 हो गया। अब इसके लिए भी वही इंडिविजुअल सीरीज़ वाले ही जो रिजल्ट्स है वो आपके पास यूज हो जाएंगे। n इज इक्वल्स टू 43, 43 मीन्स ओड है भाई, क्या ये ओड है। और अगर n की वैल्यू यहाँ पे ओड है तो आपके पास जो मीडियन बनेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास है। जब n ओड था, अपने इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आप पढ़ रहे थे, n ओड था तो मीडियन क्या थी हमारे पास, n+1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। वहाँ पे जो स्मॉल n था वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ था, यहाँ जो कैपिटल N है वो आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज है। तो आपके पास क्या बना यहाँ से 43 + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास यहाँ से बन गई भाई मीडियन इज इक्वल्स टू 43 + 1 44 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो गया आपके पास 22nd ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास मीडियन हो जाएगी। अब ये 22nd ऑब्जर्वेशन लेना आपको कहाँ से है, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ये देखना है कि 22nd है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अब इसके लिए आप लोग बात कर रहे हो तो ध्यान दीजिए, अप टू 4 तो यहाँ है भाई। नेक्स्ट आपका 5 to 10 यहाँ है, क्या बेटे 5 to 10 यहाँ है। नेक्स्ट अपने पास अगर आगे आते हैं तो 11 to 26 यहाँ है। तो 11 to 26 है तो 22nd इसी में लाई कर रहा है ना, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। आगे जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर आपके पास जो xi है वो क्या है, वो मीडियन कहलाएगी। तो 22nd ऑब्जर्वेशन की जो xi है वो आपके पास क्या है 25 है। तो इसकी जो मीडियन है वो क्या आ गई 25। मेनली अपने पास बुक के अंदर जो ग्रुप डाटा है उसमें क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस गिवन है सभी, जबकि यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल ना होते हुए भी आप मीडियन फाइंड करोगे। तो इंडिविजुअल सीरीज वाला रूल फॉलो करना है, बस फ़र्क ये रहेगा वहाँ स्मॉल n का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे कैपिटल N का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ सपोज कीजिए आपके पास n की वैल्यू है वो 43 की बजाय 44 होते हुए क्या होती है हमारे पास अगर n की वैल्यू 44 होती तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे मीडियन होती एवरेज ऑफ 44 अपॉन 2। 22nd एंड 23rd जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसकी हमारे पास जो एवरेज होती वो आपके पास क्या कहलाती, मीडियन होती। अगर इसी क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो 22nd और 23rd दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशन कहाँ हैं, यहीं पे है भाई, क्योंकि 11 to 26 है। तो इनका सम का मतलब 22nd पे भी 25 लोगे और 23rd पे भी 25 लोगे। तो 25 + 25 अपॉन में 2 है तो 25 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने इस टाइप से करवा दिया जो कि आपके पास एक्सरसाइज में नहीं था, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपने पास इसी ग्रुप डाटा में आगे बढ़ते हैं। और अब जब क्लास इंटरवल गिवन हो हमारे पास, क्या हो भाई विद क्लास इंटरवल, जब क्लास इंटरवल गिवन हो तो आपके पास मीडियन फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया, और वो क्या है भाई L प्लस में n अपॉन में 2 माइनस c इस ऑल के अपॉन में f और इनटू में क्या है h है। ये आपके पास मीडियन के लिए L है वो लोअर लिमिट के लिए है, n अपॉन 2 है वो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी के लिए n है कैपिटल, जो सम है उसके लिए कैपिटल N अपॉन 2 है तो उसका हाफ हो गया,
माइनस में सी है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास बनेगी उससे प्रीसीडिंग के लिए यूज है। और एफ है वो हमारे पास यूज है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, यहाँ पे एफ के लिए यूज है। इनटू में एच यहाँ पे यूज हो रहा है किसके लिए, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ ए क्लास इंटरवल। तो जैसे ही आपके पास मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए जो भी रिजल्ट्स आए हैं बेटे सारे के सारे तो फॉर्मूले हमें अच्छे से याद करने हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके पास है, एनटीएससी में भी काफ़ी बार इसका यूज़ कर लिया जाता है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, किसके इक्वल होता है हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए मीन। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए मीन। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ इन 3 टर्म्स में से 2 की वैल्यू आपके पास हो तो आप इस रिलेशन की हेल्प से डायरेक्ट उसमें वो थर्ड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब अपने पास हम एक्सरसाइज 14.3, कौन सी भाई हमारी एक्सरसाइज है 14.3 है, और 14.3 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ भाई हमारे पास एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी मीडियन फाइंड करनी है तो सबसे पहला अपना काम है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं कि आपसे यहाँ से फाइंड करवा रहा है मीन, मॉड और मीडियन, तीनों फाइंड करवा रहा है। मीन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सेम वही है, स्टेप डेविएशन मेथड है उसको फॉलो कर लेंगे, वो इजी रहेगा। नेक्स्ट मोड हम फाइंड कर चुके हैं, ये भी आपको खुद करना है। यहाँ पे जो टॉपिक अपना आ रहा है वो मेन आ रहा है मीडियन का, मीडियन में इससे फाइंड करवा रहा हूँ। जब मीडियन फाइंड करोगे तो क्लास इंटरवल है, आपको मिड पॉइंट वैल्यू भी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सआई लेने की। फ्रीक्वेंसी गिवन है ये लिखनी है। मीडियन के लिए मेनली हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस सी एफ के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में 4 एज इट इज़, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 13 22 बन गया, प्लस में 20 42 बन गया, प्लस में 14 56 बन गया हमारे पास, और प्लस में हमारे पास क्या जाएगा भाई नेक्स्ट 8। 56 में 8 को ऐड कर दो तो आपके पास बन गया 64 + 68। यही आपके पास इस फ्रीक्वेंसी का सम हो गया है। 68 ही फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, सम हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई। और मीडियन के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर है भाई L प्लस में n/2 माइनस में, ये देखो C भी लिख सकते हो आप और इसको CF से भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये गलत नहीं है, दोनों तरह से राइट है भाई। माइनस में C आ गया, अपॉन में हमारे पास इसके F है और इनटू में क्या है H। अब ये यूज़ करने के लिए तो हमें इन सब की वैल्यू चाहिए भाई। यहाँ n का मतलब कैपिटल N से ही लिख रहा हूँ मैं सम को भाई, n/2, इसको कैपिटल N से ही लिख दिया जो फ्रीक्वेंसी का सम है हमारे पास। तो देखिए L n/2 यहाँ से क्या बनेगा भाई हमारे पास, n अगर 68 है तो n/2 आप फाइंड करोगे तो n/2 आपका बन गया कितना 34। आपको चेक करना है कि 34 है वो कहाँ लाई कर रहा है। और ये बताइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अप टू 22 तो यहाँ है, क्या भाई अप टू 22 यहाँ है, तो 23 से 42 तक इसमें है भाई, तो 34 यहाँ इसमें लाई कर रहा है,
तो इसको हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास। क्या होगी हमारे पास, ये मीडियन क्लास होगी। ये सही डिसाइड कर लोगे तो यहाँ से L की जो वैल्यू है L इज इक्वल्स टू आ गया 125। L के बाद n अपॉन में 2, n अपॉन 2 हमारा आ चुका है 34। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है भाई C की। अब C है वो क्या होती है हमारे पास, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है भाई। तो प्रीसीडिंग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये होगी कितनी, 22 आ गई। नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत है वो किसकी है भाई, F की। F होती है दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कितनी है, 20। F इज इक्वल्स टू 20 आ गया। X है वो आपके पास मीडियन क्लास है, उसकी विड्थ होगी। तो 125 और 145 में जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो H की वैल्यू क्या आ गई, 20। ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दीजिए और इसमें पुट कर दोगे तो ये इक्वल बनेगा बेटा L क्या आया था अपने पास 125, प्लस में n अपॉन में 2 क्या है 34, माइनस में C की वैल्यू 22, डिवाइड बाई F 20, इंटू में H 20। तो यहाँ से क्या बना, 20 से ये 20 है आपका डिवाइड हो गया 125 प्लस इसमें आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आ गया, और ये इक्वल्स टू आ गया किसके भाई, 137 के इक्वल आ गया। तो ये था आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, और जहाँ पे अपने पास यहाँ मीडियन है वो किसके इक्वल आ गई, 137 के। जब क्लास इंटरवल गिवन हो तो ये मेथड है बेटा, कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, सभी के लिए कॉमन यही मेथड अपने पास। नेक्स्ट आइए अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो। सबसे पहले अपने पास है भाई क्लास इंटरवल। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है भाई हमारे पास, जहाँ क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके अलावा मीडियन गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है, मीडियन, और वो इक्वल है किसके, 28.5 के। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास अननोन टर्म्स है x और y, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करनी हो या मीडियन गिवन हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। 5 में x ऐड कर दोगे तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड कर दोगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 प्लस एक्स में 15 ऐड कर दोगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, इसमें 40 प्लस में x बन जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस में y बन जाएगा, और नेक्स्ट 45 प्लस एक्स प्लस में y बन गया। तो इसके लिए आपको एक तो ज़रूरत है किसकी भाई, n अपॉन में 2 की, क्योंकि मीडियन क्लास के बिना तो मीडियन पे काम कर ही नहीं पाएंगे। तो n अपॉन 2 लोगे तो 60 अपॉन में 2 क्या बन गया, 30 बन गया। तो अब ध्यान दीजिए 5 प्लस एक्स यहाँ है तो 25 प्लस एक्स यहाँ है हमारे पास, तो मीडियन नेक्स्ट 40 प्लस एक्स है, तो 30 है वो आपका कहाँ पे लाई करेगा, 25 प्लस एक्स में। ये मीडियन क्लास बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट रिजल्ट तो आपका यहीं से बन रहा है कि फ्रीक्वेंसी का सम है वो 60 है, हमने किया वो आ गया किसके इक्वल है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई के। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। इक्वेशन फर्स्ट, एक्स और वाई में 1 रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट मीडियन के लिए हमें पता है कि किस किस की ज़रूरत है। सबसे पहले एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल आ गया हमारे पास 20। एल के बाद नेक्स्ट हमें ज़रूरत है एन अपॉन में 2, एन अपॉन 2 है वो कितना है, 30 है भाई। नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत है वो है किसकी, सी की, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स हो गया। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है एफ़ की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास होगी 20। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है किसकी, एच की, एच है वो जो आपकी मीडियन क्लास है उसमें डिफरेंस क्या है, 20 to 30, एच इज इक्वल्स टू 10 आ गया। अब अपने पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि मीडियन है
वो इक्वल है 28.5 के। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, और फॉर्मूले में वैल्यू है वो पुट कर दो। एल, सबसे पहले एल चाहिए, एल की वैल्यू है 20 प्लस एन अपॉन में 2 30 माइनस में सी 5 प्लस एक्स से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 और माइनस का एक्स बन गया, डिवाइड बाई एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू एच 10 इज इक्वल्स टू 28.5। तो यहाँ से आप 20 को तो उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगी 10 20 में। 30 माइनस 5 है तो 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 8.5 बन गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन गया आपका 25 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17, और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17 माइनस 25 माइनस का 8 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू फाइंड होगी किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। अब x और y में रिलेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 है भाई। तो क्या कर दोगे आप लोग, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो आपके पास 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 7। यही हमारा क्वेश्चन था जहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, मीडियन गिवन थी। तो ऐसा किसी भी क्वेश्चन में करवा सकता है, मीन वाले में, मीडियन वाले में, मोड वाले में, कोई भी फ्रीक्वेंसी के अननोन टर्म और उसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवाना चाहे वे। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे। वैसे आप लोग इसमें जितना मैक्सिमम ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, कर सकते हो। मेन यही था हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीडियन है जो 9th क्लास में आप कर चुके हो, उसके रिजल्ट्स बता दिए। ग्रुप डाटा में जब क्लास इंटरवल गिवन ना हो तो उस केस में आपको बता दिया, और जब आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है तो वो केस बता दिया। और नेक्स्ट अपना ये था जिसमें अननोन टर्म थी, मीडियन गिवन थी, ये भी सॉल्व करवा दी। तो मीडियन की जो एक्सरसाइज है उस पर आपको ट्राई करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी इसके ऊपर मेन जो क्वेश्चंस है उनके बारे में आपको बता देंगे।